को CCNA 200-301 की नेटकेड अकाउंट में हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर के। हमारे पास या इस वक्त डेटा एक्सेस है। डेटा एक्सेस में हमारे पास लेयर 3 लॉजिकल एड्रेसेस, आपके पास NIC है, लैन कार्ड है। लैन कार्ड के पास 2 एड्रेसेस होते हैं, एक लॉजिकल और एक आपके पास फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस आपकी IP को कहा जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को कहा जाता है, चाहे आपके पास IP वर्जन 4 हो या IP वर्जन 6 हो। सिर्फ यहाँ पे इसी चीज़ की बात हो रही है। तो टॉपिक क्या है हमारे पास, टाइटल क्या है, लेयर 3 लॉजिकल एड्रेस। आप लोग कोशिश कर ले, इसके प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किए, ठीक है, CCA एकेडमी के चैनल के ऊपर आप लोग इन्हें चेक कर सकते हो। NIP एड्रेस इज अ नेटवर्क लेयर और लेयर 3 लॉजिकल एड्रेस used to deliver the IP packet from the original source to the final destination as shown in the figure। मगर अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस डाटा सेंड करना चाहते हो, या मतलब WAN के थ्रू, LAN के थ्रू, तो ये काम करेगा लॉजिकल एड्रेस का। ये काम किस चीज़ का है, लॉजिकल एड्रेस का यहाँ पे। और लेयर 3 की जब बात आ गई, आप लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ी थी। फर्स्ट लेयर को फिजिकल लेयर कहा जाता था, सेकेंड लेयर को डेटा लिंक लेयर कहा जाता था, थर्ड लेयर को नेटवर्क लेयर कहा जाता है, जिसे आप लोग लेयर 3 कहते हैं। अब लेयर 3 की बात है, आपके पास ओरिजिनल सोर्स, ठीक है, यहाँ पे होस्ट कोई बंदा यहाँ पे यूज़ कर रहा है जिसकी IP है PC1 है 192.168.1.110। ये क्लास C की IP एड्रेस है, स्लैश नोटेशन 24 है, और फाइनल डेस्टिनेशन एक वेब सर्वर है, ठीक है, जिसकी IP 172.16.1.99। मतलब इसके दोनों की नेटवर्क डिफरेंट आ रही है हमारे पास। इन्होंने डिफरेंट नेटवर्क की बात नहीं की, वो आगे पढ़ते हैं, सिर्फ यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस की बात की। तो आगे पास क्या होगा, PC है, फिर राउटर 1 है, राउटर 1 से फिर राउटर 2 है, राउटर 2 से फिर ऑनवर्ड वेब सर्वर आ रही है हमारे पास। अब क्या होगा, आपके पास सोर्स IP जो होगी 192.168.1.110 और डेस्टिनेशन जो IP एड्रेस होगी आपके पास 172.16.1.99। लेयर 3 में जो आपके पास डेटा होगा इन फॉर्म ऑफ पैकेट होगा, उस पैकेट के ऊपर सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों की स्टैंप लगेगी। फिर आपके पास यहाँ मेरा IP पैकेट कंटेन्स 2 एड्रेसेस, 2 एड्रेसेस होती है, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। सोर्स IP एड्रेस, द IP एड्रेस ऑफ द सेंडिंग डिवाइस विच इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द पैकेट। जो ओरिजिनल सोर्स है उसी की पैकेट लगेगी, जो एड्रेस होगा वही लगेगा। डेस्टिनेशन IP एड्रेस, the IP address is, the IP address of the receiving device which is the final destination of the packet। अब फाइनल जहाँ भी डेटा ने पहुँचना है, ठीक है, वो भी आपके पास एक लेयर 3 की एड्रेस होगी। लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस के साथ कम्युनिकेट करना है, फिजिकल ने फिजिकल के साथ कम्युनिकेट करना है। द IP addresses indicates the original source IP address and final destination IP address। This is true whether the source and destination are on the same IP network और डिफरेंट IP नेटवर्क। अब सेम IP नेटवर्क कहाँ पे पड़ेंगे, सेम IP नेटवर्क हम लोग डेटा लिंक लेयर की बात करेंगे, स्विच की बात करेंगे, LAN के ऊपर काम करेंगे। अगर आप यहाँ पे आपके पास डिफरेंट IP नेटवर्क आ गई, मीन्स ये WAN की बात होगी, दरम्यान में राउटर यूज़ होगा, या तो लेयर 3 स्विच यूज़ होगा जहाँ पे राउटिंग होगी। क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर आप काम करोगे, या तो किसी गेटवे से होकर जाना पड़ेगा आपको, किसी गेटवे से होकर जाना पड़ेगा, गेटवे पे आगे डिस्कस करते हैं। NIP एड्रेस कंटेन्स 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट्स आपके पास है, चाहे आपके पास IP वर्जन 4 हो या IP वर्जन 6 हो, उसमें 2 पोर्शंस होते हैं, एक नेटवर्क की और एक होस्ट की। अगर आपके पास कोई IP है 192.168.1.0, तो ये नेटवर्क है मेरे पास, क्लासिक एक नेटवर्क है 192.168 वाली है, .1 वाली, और इसमें होस्ट कितने कंप्यूटर आ सकते हैं। तो IP वर्जन 4 में 6 में डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे IP वर्जन 4 में नेटवर्क पोर्शन कहा जाता है, तो IP वर्जन 6 में ना प्रीफिक्स कहा जाता है या प्रीफिक्स लेंथ कहा जाता है उसे। हम लोग क्लास A की प्रीफिक्स लेंथ क्या थी, स्लैश नोटेशन क्या देते थे, याद था, थोड़ा सा बताता चलो। क्लास A की मैं कोई IP यहाँ पे बना लेता हूँ 10.0.0.0/8। इट मीन्स आपके पास फर्स्ट नेटवर्क की है, रेस्ट ऑफ द
ऑक्टेट आपके पास होस्ट की है, ये फर्स्ट ऑक्टेट आपके पास नेटवर्क की है, बाकी आपके पास होस्ट है। क्लास बी में आपके पास कोई आईपी है 172.16.0.0/16। पहले दो पोर्शन आपके पास, पहले दो ऑक्टेट नेटवर्क है, बाकी रेस्ट ऑफ दो ऑक्टेट आपके पास होस्ट कहलाएंगे। और इसकी सबनेट मास्क होती है 255.255.0.0। क्लास सी में आपके पास कोई आईपी है 192.168.1.0/24। इसे स्लैश नोटेशन कहा जाता है, CIDR नोटेशन कहा जाता है, प्रीफिक्स लेंथ भी से कह सकते हो। ये नेटवर्क बिट्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यह के पास 3 पोर्शन या 3 ऑक्टेट नेटवर्क किए, रेस्ट ऑफ द जो लास्ट ऑक्टेट है ये होस्ट किए। तो आपके पास आईपी वर्जन 6 में सिर्फ प्रीफिक्स लेंथ दी जाती है, बाय डिफॉल्ट 64 आती है आईपी वर्जन 6 में। मतलब आपके पास फर्स्ट 64 नेटवर्क होगी, लास्ट 64 आपके पास होस्ट होगी। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, विद इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। नेटवर्क पोर्शन एंड और प्रीफिक्स। द लेफ्ट मोस्ट part of the address that indicates the network in which the IP address is a member। मतलब आपके पास इस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर को आईपी दे सकते हो। तो ये 0 से जाएगी कहाँ तक, ऑनवर्ड 255 तक, जो कि के पास वैलिड या यूजेबल आईपी एड्रेस 254 है। ये ब्रॉडकास्ट है, या के पास नेटवर्क है। ये यूजेबल आईपी एड्रेस है के पास कितने, 1 से लेकर 254 तक। इस नेटवर्क की बात करिए, लेफ्ट एंड के ऊपर जो आ रहे, राइट हमारे होस्ट के लिए यूज होते हैं। कहाँ पे थी ये, ऑल डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क विल हैव द सेम नेटवर्क पोर्शन ऑफ द एड्रेस। आज सेम नेटवर्क में होगी तो इसके पास पोर्शन भी सेम ही होगा, उसका चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। होस्ट पोर्शन आईपी वर्जन 4 में से होस्ट पोर्शन कहा जाता है, आईपी वर्जन 6 में से इंटरफेस आईडी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे इंटरफेस आईडी कहते हैं। और लेफ्ट वाले को नेटवर्क क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहो, इसे प्रीफिक्स लेंथ कहो, प्रीफिक्स कहो, नेटवर्क कहो। अब यहाँ के पास है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एड्रेस दैट इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक डिवाइस ऑन द नेटवर्क। द पोर्शन इज यूनिक फॉर ईच डिवाइस और इंटरफेस ऑन द नेटवर्क। आईपी के पास यूनिक होती है, तो इसके आपके पास जो भी आईपी मिलेगी वो यूनिक होगी, इसकी नेटवर्क भी यूनिक हो सकती है। नोट जहाँ भी आए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, द सबनेट मास्क आईपी वर्जन 4 और प्रीफिक्स लेंथ is used to identify the network portion of an IP address from the host portion। आपके पास IP वर्जन 4 में तो स्लैश नोटेशन से पहचान सकते हो कि ये क्लास A की है, क्लास B की है, क्लास C की है, या यहाँ पे 27 सबनेटिंग की गई है। लेकिन आपके पास IP वर्जन 6 में कोई एड्रेस है आपके पास 1 2 3 4 0 0 0, ठीक है, कुछ मतलब डबल कॉलन आर स्लैश 64। इस तरह से आपकी नेटवर्क बिट मालूम होगी। ये पोर्शन आपकी हो, इस तरह के आपके पास नेटवर्क बिट्स मालूम होगी। ऐसी भी एड्रेस आ सकता है कि पास मैं सिर्फ ऐसे जनरल आईपी लिख लेता हूँ, ABCD डबल कॉलन कर लेता हूँ स्लैश, यहाँ पे 48 कर लेता हूँ। अब इसमें जो 48 बिट आपकी नेटवर्क की है, किस चीज़ की, नेटवर्क की, इसे प्रीफिक्स कहा जाता है, प्रीफिक्स लेंथ कहा जाता है। यहाँ तक समझ आ गई इसमें, कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बाद देखते हैं जी। जी लेयर 3 स्विच में आप राउटिंग कर सकते हो। एक इंटरविलियन राउटिंग की हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ी थी, शायद याद हो ना, आगे भी पढ़ लेते हैं। उसमें हम लोगों ने EIGRP कॉन्फ़िगर की थी, पढ़ते हैं शायद, उसको भी देखते हैं।